नियम है, कोई भी दूसरे राज्य से राजस्थान में आए तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है और इसी नियम के आड़ में खेल हो रहा है। जी हां, माउंट आबू टोल नाके पर तैनात कर्मियों पर आरोप है कोरोना के रिपोर्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए की वसूली की। दरअसल अहमदाबाद से आए पर्यटकों से वसूली की गई। आरोप है सवाल जवाब करने पर उन्हें धमकाया भी गया और फिर सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर जाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया गया है। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक कुमार जुड़ गए हैं। प्रतीक, मामला पूरा है क्या? चलिए, उनसे लगता है संपर्क टूट गया है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वसूली का पूरा मामला है क्या, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है कि जो लोग अगर राजस्थान आते हैं उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। और अब ऐसे में जानकारी यह निकल करके सामने आई कि माउंट आबू में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनसे 500 रुपए वसूला जा रहा है। पूछे जाने पर धमकाया जा रहा है। सवाल अगर कोई पूछता है 500 रुपए ना दे और सवाल पूछ ले तो फिर उन्हें धमकाया भी जा रहा है। अब ऐसे में यह अवैध वसूली का एक धंधा जो है वो सामने आया है माउंट आबू में। तो प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। प्रतीक, पूरा मामला है क्या ये? बिल्कुल, अभी तक बताना चाहूंगा कि ये मामला है प्रदेश का सबसे बड़ा जो हिल स्टेशन है माउंट आबू। वहां पर आने वाले सैलानी और पर्यटकों से कोविड जांच यानी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नाम पर वहां पर अवैध वसूली की जाती है और ये बदलबाज का खेल जो है वहां पर आज का इसका खुलासा हुआ, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो एक अहमदाबाद से परिवार जो आया था तो उसको वहां पर यात्री कर संग्रह केंद्र पर रोका गया और रोकने के बाद वहां पर टोल कर्मियों से वो कोविड-19 की रिपोर्ट के नाम पर 500 रुपए की डिमांड करने लगे और वो 500 रुपए को उन्होंने नहीं दिए हैं, तो उस कारण से वहां पर बवाल हो गया और बवाल होने के बाद में काफी समझाइश के बाद में टोल कर्मी उस सैलानी को लेकर कैमरे से बचता हुआ पीछे चला गया और कहीं ना कहीं से यानी कि बताया जा रहा है सैलानी के मार्फत उससे 500 रुपए लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। जी अभिषेक। प्रतीक, तो अब ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है? बिल्कुल बताना, इसको लेकर मैंने वहाँ के जो कमिश्नर है रामकृष्ण जी, उनसे बात करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर वो कमी काटते हुए साफ तौर से नजर आए और जांच के नाम का हवाला देते हुए अपना फोन काट दिया। उसके बाद मैंने दोबारा संपर्क किया और अपनी बाइट मांगनी चाहिए, लेकिन उस पर वो फोन उठाने से भी ना दोबारा समझे। चलिए, अहम बात यह है कि उनके पास जवाब भी नहीं होगा इसी वजह से। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कितना गंभीर मामला है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट दें ना दें, 500 रुपए दें और राजस्थान में आराम से घूमें। यह स्थिति है माउंट आबू में जहां सामने आई है। अब तक आपने सुना होगा कि एटीएम से नकली नोट निकला, लेकिन दौसा में तो बैंक की तिजोरी से नकली नोट मिला है। इस नकली नोट की असली कहानी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। किसकी गलती, कहां हुई चूक? बैंकों की तिजोरी में नकली नोट। लापरवाही या बड़ा खेल? जाली नोट का ये कैसा घालमेल? बैंक में नकली नोट। कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपए के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपए के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरी से बरामद हुई। हैरान रह गए ना, जिनके हाथों में नोट आकर खुद बता देता है कि वो असली है या नकली, वही धोखा खा गए। असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए और लापरवाही का आलम ऐसा कि नकली नोटों को तिजोरियों में भरकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर भिजवा दिया।
दरअसल आरबीआई जयपुर के मैनेजर ने जयपुर के गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दौसा के एसबीआई और बीओबी से भेजे गए तिजोरियों में 21 नकली नोट मिले हैं। जाली नोटों में 100 रुपए के 9 नोट बीओबी से मिले हैं। 100 रुपए के 12 नोट एसबीआई की तिजोरियों में मिले हैं। नवंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच आरबीआई जयपुर में भेजे गए। जयपुर के गांधीनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट अब दौसा कोतवाली भेजी गई। दौसा के कोतवाली थाने में धारा 489A के तहत मामला दर्ज हुआ। कल गांधीनगर थाने से एक जरिए डाक एक एफआईआर प्राप्त हुई थी। उसमें ये दर्ज है कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपए के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपए के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरियों से बरामद हुए हैं। यहाँ से वो आरबीआई शाखा जयपुर में जमा हुए थे। आरबीआई प्रबंधक ने गांधीनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था और वहाँ के मार्फत जो है हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस जांच में जुट गई है, पड़ताल कर रही है, नकली नोट के खेल का पर्दाफाश करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये महज लापरवाही का मामला है या फिर नकली नोट का कोई गैंग काम कर रहा है? क्या नकली नोट के गिरोह से बैंक कर्मचारियों की भी साठगांठ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल है कि बैंक तक कैसे आए नकली नोट? दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This news is co-powered. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो हाथ जोड़ता रहा, चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन जिम्मेदारों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। कोई रास्ता नहीं सूझा तो जिंदगी से हार गया। कलेक्टर ने निवेदन किया, प्रशासन ने किया, एसपी ने किया, हंगन किया, मतलब मारण आया। भाई परिवार ने जान जानी माली सुरक्षा दे 3 दिन में मन पर कियो। एसपी ने हाथ जोड़े निवेदन है कि ये कार्रवाई करे, मुलजिम में वो न गिरफ्तार करे। लेकिन जीते जी तो न्याय नहीं मिला। इंसाफ की गुहार में दर दर ठोकरें खाने के बाद जान दे दी, लेकिन जाते जाते भी पुलिस और प्रशासन से हाथ जोड़कर खुद को न्याय और परिवार को सुरक्षा की गुहार लगाई। मैंने हमेशा 3 दिन में मन परेशान करे, रात रे धमके दे, दिन रे धमके दे, मार देला, थना कर देला, थारो शोरूम बंद करे, थना कर दो, हैंग थना करेला। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तो वो प्रभावशाली लोग हैं, मंत्री के फोन आते हैं, वहाँ से फोन आते हैं। हमारा हाथ जोड़े निवेदन है, न्याय उम्मीद है प्रशासन को। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में इस व्यवसायी की मौत ने तूल पकड़ लिया। बाड़मेर का अस्पताल मोर्चरी में तब्दील हो गया। परिजन शव के संस्कार को तैयार नहीं हुए। मांग सिर्फ एक, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो हमारी मांग ये है कि इस प्रकार की एफआईआर लगाने वाले अन्वेषण अधिकारी को भी मुलजिम बनाया जाए, उसके खिलाफ भी SC/ST एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको रीओपन करके दोबारा जांच की जाए। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें व्यवसायी गणेश ने लिखा, मुझे न्याय नहीं मिलने के कारण ये कदम उठा रहा हूँ। इतना होने के बाद भी मुझे झूठा बताया गया। प्रभावशाली लोग मेरा प्लॉट दबा रहे हैं। माधव सिंह चौधरी व अन्य ने मेरे साथ धोखा कर काम चालू किया। मेरे सिर पर फावड़ा मारा। एसपी साहब से न्याय की उम्मीद नहीं है, फिर भी मैंने एफआईआर दे दी। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।